आइए जानते हैं कि शांति निवास के स्वामी खन्ना जी अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं। ये है मिस्टर खन्ना। कभी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन में इनकी गिनती हुआ करती थी, लेकिन बीते 1 साल से इन्हें लगातार व्यापार में घाटा हो रहा है। इनसे संपर्क करने वालों से लेकर मिलने वालों का तांता आज भी लगा रहता है, बकाया मांगने वालों का। यार रमेश, तुम जानते हो ना, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। मैं तुम्हारी पेमेंट इसी सप्ताह कर दूंगा। इधर माल गया, उधर मैंने बाकी की पेमेंट भिजवाई। हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे जाके सहायता मांगूं? अरे कहाँ मर गया? दोस्तों, ये जो चीखती चिल्लाती चली आ रही हैं, ये है मिसेस खन्ना। एक समय था ये खन्ना जी की हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी होती थी, पर आज हड्डियों के दर्द के चलते इनको खड़े होने के लिए खुद किसी की जरूरत पड़ती है। इनके जीवन में बेटी की शादी से लेकर बेटे का करियर तक का इतना दर्द है कि बाकी दर्द की इनको सुध ही नहीं रहती। और यह है इनके छोटे साहिबजादे अक्की खन्ना। पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA अमेरिका से किया है। पिता के सोर्स से 5-7 अलग अलग तरह के काम कर चुके हैं, लेकिन सब में नाकाम। यह है इनकी बेटी डिम्पल। लेकिन खुश ये भी नहीं, क्योंकि इन्हें अभी तक अपने सपनों का शहजादा नहीं मिल पाया। कहीं कुंडली नहीं मिलती, तो कहीं खुद ये मोहतरमा किसी को छोटा है, किसी को मोटा बताकर मना कर देती हैं। सपने बड़े हैं इनके, लेकिन इनकी जिंदगी में अचानक एक बड़ा बदलाव तब आता है जब एक दिन टीवी पर अचानक खन्ना जी को विनय बजरंगी जी का कार्यक्रम नजर आता है और वे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करके अपनी भाग्य संहिता मंगवाते हैं। और जब समय का पहिया घूमा तो इनके सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम। हेलो जी खन्ना जी, मैं दिनेश मारवा बोल रहा हूँ। जी मारवा जी, कैसे याद किया? खन्ना जी, हमारी कंपनी ने आपका प्रपोजल मान लिया है। अब आप जल्द से जल्द आकर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर दीजिए और अपना एडवांस ले जाइए। थैंक यू वेरी मच मारवा जी। क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। खुशी की तो बात है, मैंने जो धीमान ग्रुप में सप्लाई के लिए प्रपोजल दिया था, वो प्रपोजल उन लोगों ने मान लिया है और साथ ही 20 लाख रुपए एडवांस देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। लगता है बजरंगबली ने हमारी सुन ली। हमारे घर से रूठी हुई खुशियाँ अब एक एक करके ना वापस आने लगी हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये सब संभव हो पाया है विनय बजरंगी जी की भाग्य संहिता के कारण, जिसे मेरी कुंडली के ग्रहों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी कुंडली में ग्रह दोषों की वजह से मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। फिर मैंने भी अपनी भाग्य संहिता बनवाई। उसे पढ़ने के बाद पता लगा मुझे कि मेरा ब्लड एसिडिक हो रहा है। बस मैंने तय कर लिया और मैंने अपनी भाग्य संहिता को पढ़ने के बाद ना अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया। बस कुछ खास नहीं, कुछ थोड़े बहुत व्रत किए, खान पान में बदलाव किया और अब उसका नतीजा देखिए, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक रहने लगी है। कभी कभी सोचता हूँ कि यदि समय से हमें भाग्य संहिता ना मिली होती तो क्या होता। इसको पाने के बाद तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। सुबह जल्दी उठकर पूजा करने से मन को इतनी शांति मिलती है, इतनी ताकत मिलती है कि मैं कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकता हूँ।
सच कहूँ तो अब रोज सुबह मेरी भी मॉर्निंग वॉक हो जाती है और उगते हुए सूर्य देवता के दर्शन भी हो जाते हैं। लाख लाख शुक्र है भाग्य संहिता का, जिसकी दिखाई दिशा से आज मेरा पूरा परिवार खुशहाल है और मेरी सेहत भी ठीक रहने लगी है। अब मैं पहले की तरह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हूँ। सच कहा माँ आपने। भाग्य संहिता वाकई भटकों को दिशा दिखाती है। उसी ने मुझे भी नया रास्ता दिखाया। जब मेरे ग्रहों के हिसाब से बनकर भाग्य संहिता आई, तब जाकर मुझे मालूम चला कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, कौन सा बिजनेस मुझे सूट करेगा और किस बिजनेस से होगी मेरी तरक्की। भाग्य संहिता से मेरे सारे कंफ्यूजन और सभी परेशानियां दूर हो गई। मुझे मेरी पसंद का काम मिल गया और सबको आराम। भाग्य संहिता भजम। धन्य हो भाग्य संहिता। वाकई धन्य है भाग्य संहिता और धन्य है विनय बजरंगी जी, जिन्होंने मेरे लिए भाग्य संहिता बनाई। जब तक मेरे पास भाग्य संहिता नहीं थी, मैं इसी चिंता में खोई रहती थी कि कैसा होगा मेरे सपनों का राजकुमार और कब होगी मेरी शादी। लेकिन भाग्य संहिता मिलने के बाद मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई। इसे पढ़ने के बाद जाना मैंने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, और इसी की मदद से मुझे मिल गया है मेरा मनपसंद जीवन साथी। अब मेरी शादी एक अच्छी जगह हो रही है और अब मैं अपने होने वाले पति का ना सिर्फ घर बल्कि बिजनेस भी संभालूंगी। भाग्य संहिता। जय हो भाग्य संहिता।